नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, देश में पिछले कुछ दिनों से संसद में काफी बड़े पैमाने पर हंगामा मचा हुआ है। हंगामा के खास कारणों में से एक कारण ये भी है कि संसद का सत्र चल रहा है और सरकार ने एक संचार साथी नाम का ऐप लोगों के लिए कंपल्सरी कर दिया था। संचार साथी ऐप बहुत लाभकारी है। इससे बहुत सारे लोगों के खोए फोन, उनके फर्जी सिम कार्ड्स और तमाम तरह के फ्रॉड्स से लोग बचते आए हैं। लेकिन सरकार संचार साथी ऐप को सार्वजनिक रूप से थोपना सरकार का लोगों के ऊपर, वो लोगों को थोड़ा रास नहीं आ रहा है, या कहें लोगों को क्या, विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। अब विपक्ष इसका विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि भाजपा ने इसको लाया है। मैं बहुत दिनों से ये जानता हूं कि भाजपा कुछ भी अच्छा करे, खराब करे, सही गलत कुछ भी करे, उसका विरोध जो विपक्ष में बैठा है उसको करना ही है। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी और धर्म है, ऐसा उनका मानना है। मेरा पक्ष नहीं है ये। तो उसी अवधारणा के तहत ये लोग संचार साथी ऐप का भी बहिष्कार, उसका विरोध कर रहे थे। हालांकि इस बार से कुछ पता नहीं क्या हो गया सरकार को। जब 1.3 चल रहा है इनका, 3.0 चल रहा है इनका, तब ये दबाव में आ जाते हैं और खटाक से फैसले चेंज कर लिया करते हैं। तो संचार साथी में भी इन्होंने ऐसा ही कुछ किया। संचार साथी ऐप जो कि अभी सबके फोन में डाउनलोड होकर ही मिलना था और ये कंपलसरी था पूरे देश के लिए, और यहाँ बेचने वाली हर कंपनियां, चाहे वो एप्पल हो, चाहे एंड्रॉयड, चाहे ओएस हो, सबको कंपलसरी था और सबको वो इंस्टॉल करके ही देना था। उसको अब अनइंस्टॉल करने का भी ऑप्शन सरकार के ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि दूरसंचार विभाग को देखते हैं, उन्होंने उसको मंजूरी दे दी है। मंजूरी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिसको ये कारगर लगे वो डाउनलोड करके रखे, नहीं तो अनइंस्टॉल कर दे। ये बात भी ठीक बात है। लेकिन क्या ये पहला ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से आपका डाटा, आपकी फोटोज, आपका परमिशन, आपका आइडियो, सब कुछ लिया जा रहा है? क्या और सारे ऐप जितने भी आप के फोन में है, चाहे व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, ट्विटर हो, एक्स हो, व्हाट्सएप तो मैंने बता दिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और जितने भी ऐप आप इंस्टॉल करके अपने फोन में रखे हैं, वो सारे ऐप आपके माइक, आपके लोकेशन, आपके कैमरा, आपके सभी प्रकार के फोटोज और वीडियोस, व्हाट्सएप, चैट, हर किसी प्रकार की परमिशन उनको आप देते हैं, तब वो आपके माध्यम से संचालित होते हैं आपके फोन में ही। आपका सारा डाटा उन ऐप्स के पास होता है और वो ऐप जिसको चाहते हैं अपने मन मुताबिक बेच देते हैं। इसका विरोध अभी तक ना विपक्ष की किसी मीडिया चैनल ने किया है और ना विपक्ष के किसी नेता ने किया है। हालांकि अब वो संचार साथी ऐप का बहिष्कार करना चाहते हैं। इसके पीछे के उनके तर्क बहुत महत्वपूर्ण भी हैं और उन पर भी गौर किया जाना चाहिए। इसके पीछे के उनके तर्क क्या है? वो कह रहे हैं कि सरकार इसके जरिए हमारा जो डाटा है वो सरकार के पास पहुंच जाएगा। ठीक बात है, सरकार के पास तो पहुंचेगा ही, संचार साथी ऐप सरकारी ऐप है। लेकिन जो आपको पता होना चाहिए इसमें वो ये बात है कि संचार साथी ऐप बहुत मददगार है आम लोगों के लिए। विपक्ष का काम है सत्ता के किसी भी फैसले का विरोध करना, और वो बाखूबी वो काम करने में माहिर हैं, वो करते ही रहेंगे। किसी भी योजना का उनको ऐसी कोई योजना सरकार बना ही नहीं सकती जिससे विपक्ष खुश हो, वो विरोध करेंगे ही करेंगे। अब संचार साथी की बात, तो संचार साथी आप अपनी मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए, ये कोई ऐसा ऐप नहीं है जैसे व्हाट्सएप है, जैसे इंस्टाग्राम है, जैसे फेसबुक है, जैसे यूट्यूब है, जैसे टेलीग्राम है, वैसे ही एक संचार साथी ऐप है। इन सारे जिन ऐपों का मैंने नाम लिया, इन सबको जो आप परमिशन देते हैं उससे कम परमिशन संचार साथी ऐप को देना है। आपकी लोकेशन संचार साथी ऐप नहीं मांगता। बाकी ये सारे ऐप आपके माइक को, आपके लोकेशन को, सबको ट्रेस करते हैं। मतलब ये आपके आइडियो को सुन रहे हैं, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ ये सारे ऐप सुनते रहते हैं और सब कुछ इनके अंदर होता रहता है। अब दिक्कत यहां है कि संचार साथी ऐप का एक्सेस सरकार के पास है।
सरकार के पास है और वो यूएस में बैठी एक कंपनी के पास है, गूगल के पास है, मेटा के पास है, तो चाइना की कंपनियों के पास है। तो जब इन ऐपों के माध्यम से हमारा डाटा लीक होता है तो यूएस चाइना से कोई भी हमारा डाटा खरीद सकता है, उनके पास स्टोर करके रखा हुआ है। कई बार ये कंपनियां हमारा डाटा बेचकर मोटा मुनाफा कमाती हैं। अब संचार साथी ऐप थर्ड पार्टी को सरकार द्वारा डाटा बेचा जाएगा हम लोगों का कि नहीं, ये हमें नहीं पता। हालांकि अब संचार साथी ऐप हर फोन में डाउनलोड होकर आएगा, लेकिन अब इसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि डिलीट कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। अब तक इसमें ये नियमावली सरकार ने रखी थी, जिस दिन ये बनाने का निर्णय लिया उसमें ये नियम रखा गया था कि संचार साथी ऐप को कोई भी डिसेबल डिलीट नहीं कर सकता। लेकिन अब गनीमत ये है कि उसको डिलीट और डिसेबल भी किया जा सकता है। आपकी संचार साथी ऐप पर क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ, आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद।